आयोजक श्री हुकुम गच्छे साधु मार्गी स्थान कवासी जैन श्रावक संस्थान उदयपुर रजिस्टर्ड। निवेदक श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ उदयपुर रजिस्टर्ड। पुण्यार्जक परिवार श्री राजू जी भूरट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हॉस्पेट कर्नाटक। सीए श्री वीरेंद्र जी जैन, राष्ट्रीय महामंत्री मंदसौर मध्य प्रदेश। श्रीमती लीला जी कोठारी, महिला संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्री हेमंत जी कोठारी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीलवाड़ा राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान की धर्म नगरी उदयपुर में 16 एवं 17 अक्टूबर 2024 को श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ का 28वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें कई राज्यों के महानुभावों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं अधिवेशन की विशेष झलकियां। राजस्थान की धर्मनगरी उदयपुर में 16 एवं 17 अक्टूबर 2024 को श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ का 28वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। 17 अक्टूबर 2024 को जिसकी शुरुआत स्वागत सत्कार के साथ हुई। ચાલો કુલ પાક જીજે સૌ ભેટી પાવન થઈએ એકડે એકથી શરૂ કરાવે આદિશ્વર ભગવાન રે અમારા આદિનાથજી અમારા આદિનાથજી અમારા। गिरी भेट वालो भाग जागो रे गिरी पे बैठा छे आदिनाथ भगवान। ओ मारा प्रभु आदिनाथ वाला मन जन्म मळ्यो ए सफल करो। उधब के आंखों तर से दादा ने मड़वाने कुलपक जी तीरथ की राहें हमें बुलाए। हमारे राष्ट्रीय श्री वीरेंद्र जी साहब मंदसौर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका स्वागत करने के लिए निवेदन करेंगे श्रीमान ऋषभ जी मेहता, श्रीमान श्याम सुंदर जी बराला, श्रीमान अशोक जी मेहता, श्रीमान विमल जी मेहता। आप सभी आए और आदरणीय महामंत्री महोदय का अभिनंदन करें। सरल उदार मना जिनशान शत सेवी कर जलगिरी नमो नमः, विमला जलगिरी नमो नमः, शत्रुंजय गिरी नमो नमः, वंदन हो गिरि। अधिवेशन में समाज के कोहिनूर एवं दानदाताओं व पदाधिकारियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। चालो जय माणिक स्वामी नारायण, चालो जय कुलपाल।
शत्रुंजय महा ચાલો જઈએ કુલપાત ચાલો જઈએ કુલપાત માણિક સ્વામીના ધામ ચાલો જઈએ કુલપાત स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला के बाद अधिवेशन में संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। जो हमारा कार्यकारिणी जो टीम होगा, सीए वीरेंद्र जी महामंत्री पद पर रहेंगे। हर्ष हर्ष जय जय। हर्ष हर्ष ग्रेट है, पर्सनालिटी ऐसी है, सब समर्थन। और वीरेंद्र जी हाइट में कम है, जितने भी जो हाइट में कम रहते ना बहुत होशियार रहते, वो एक भगवान से वरदान है उनको। और मैं कार्यकारी अध्यक्ष के लिए श्री राजेंद्र जी कर्नावत ब्यावर, वे एकदम डायनामिक पर्सनालिटी है, और अशोक जी जैन चित्तौड़गढ़ को, मेरे ख्याल से वो आए नहीं है कि आए हैं, हाँ। और कोष अध्यक्ष के लिए रोशनलाल जी बम उदयपुर, उन्होंने लगभग 4 साल से बहुत ही संघ में सेवा दी है। अब फिलहाल 2024-26 के लिए रोशनलाल जी बम, अगर बीच में, बिकॉज क्या है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, 4 साल का जो विधान है, तो बीच में अगर कोई चेंज करना है तो करेंगे। फिलहाल आप कंटिन्यू करेंगे साहब। कार्यालय प्रभारी श्री ललित जी बरडिया उदयपुर रहेंगे। जय जय। हर्ष हर्ष जय जय। हर्ष हर्ष जय जय। और नवकार भवन प्रभारी शाह प्रकाश जी वडेरिया उदयपुर। सो आप, हाँ, प्रकाश जी वडेरिया। हर्ष हर्ष यस। हर्ष हर्ष सारे नवकार भवन प्रभारी, मतलब जितने भी हमारे नवकार भवन हैं, गजराज जी जैन मंसूर। जय। आवाज में थोड़ा सा दम कम हो गया है, 10 मिनट का ही प्रोग्राम शेष है, तो हर्ष हर्ष जय जय। हर्ष हर्ष आपको पूरा जोश के साथ में एंकरेज करना है। साहित्य संयोजक श्री विजय जी पटवा पूना। हर्ष 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 स्वाध्याय संयोजक श्री संजय जी पटवा भोपाल। क्या बात है, बोलो जिन शासन देव की, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। और श्री अजय जी मेहता चिन्नई, इनको हम नॉमिनेट कर रहे हैं। और नवकार पाठशाला संस्कार शिविर आयोजन श्री ताराचंद जी बोरा विजयनगर। हर्ष हर्ष जय जय। वंदे वीरम महावीर। वंदे वीरम। प्रज्ञा जागरण परीक्षा संयोजक श्री हेमंत जी कोटारी भीलवाड़ा। श्री इंद्रेश जी कोटारी चित्तौड़गढ़। हर्ष हर्ष और श्रीमती दर्शना जी भाटिया बीकानेर। ये 3 लोगों का टीम रहेगा। और मीडिया प्रभारी लोकेश जी कोठारी नागौर, ये हमारे मीडिया प्रभारी रहेंगे। सभी को हर्ष हर्ष जय जय। और आत्महत्या मुक्त अभियान एसएफयू के लिए प्रभारी बचराज जी लुणावत साहब। हर्ष हर्ष। और अभी राष्ट्रीय महिला संघ अध्यक्ष श्रीमती लीलाजी कोठारी भीलवाड़ा। हर्ष हर्ष वंदे वीरम। कार्यकारी ओके। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ की कार्यकारिणी गठन के पश्चात महानुभावों ने अपने विचार साझा किए। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारीगण जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से संघ रूपी रथ को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ।
भाग्यशाली है हम सभी जो ऐसे संयम के सजग प्रहरी आचार्य भगवान के सानिध्य में 28वां संघ स्थापना दिवस मना रहे हैं। महानुभावों के उद्बोधन के बाद अधिवेशन में सहभागिता कर रहे पदाधिकारियों का बहुमान किया गया। अगले क्रम में श्रावकों ने अपना भजन प्रस्तुत किया। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाएगा, भवसागर से तर नहीं पाएगा। हो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाएगा, भवसागर से तर नहीं पाएगा। गुरु चाहे मुझे एक शीश मिले, गुरु चाहे मुझे एक शीश मिले, और शीश मिले बोलो किसकी तरह। माही जाने मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह, बाबी मांगे देवर लखन की तरह। अरे बाबी मांगे देवर लखन की तरह। अंत में 2 लाइनें, एक जो नया भजन लिखा था कल, लेकिन वो मैं बोल नहीं पाया समय अभाव के कारण। 1-2 लाइनें उसकी सुना देता हूं मैं। हो गुरुवर हो गुरुवर, तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर। हो गुरुवर, तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर। खुशियां पता ढूंढती हो, खुशियां पता ढूंढती मेरा पूछती है घर। खुशियां पता ढूंढती मेरा पूछती है घर। हो गुरुवर, तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर। खुशियां पता ढूंढती मेरा ढूंढती है घर। खुशियां पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। कि भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती। कि भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती। मां की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती। भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भजन की प्रस्तुति के उपरांत संचालिका महोदया ने वार्षिक अधिवेशन का परिचय कराया। जब ये माँ के बारे में अपना भजन प्रस्तुत कर रहे थे तो मुझे सिर्फ ये 4 लाइन याद आ रही थी कि बहुत रोते हैं आंचल हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं आंचल हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और हम अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं। हम अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं क्योंकि हमारी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। एक बार फिर माँ को नमन और वंदन करते हैं और आज के इस प्रांगण में पधारे हुए सभी महानुभावों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ उदयपुर द्वारा आयोजित
28वें वार्षिक अधिवेशन में मैं आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज इस समारोह में देश भर के हमारे भक्तगण महानुभाव बंधु उपस्थित हैं। आपका मेवाड़ की इस धरा पर झीलों की नगरी उदयपुर में बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के दिन की शुरुआत इन शब्दों के साथ। सबसे पहले प्रभु महावीर के चरणों में नमन और वंदन कि जो युद्ध लड़े मैदानों में वो इंसान वीर कहा जाए, और जो युद्ध लड़े अपने मन से वो महावीर हो जाए। जो युद्ध लड़े अपने मन से वो महावीर हो जाए। भगवान महावीर को खोजने हम कहाँ जाएंगे? भगवान महावीर को खोजने हम कहाँ जाएंगे? बिना ठिकाना हम उनको कहाँ से पाएंगे? फिर अतिथियों एवं संघ के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर जिन पताका को लहराया। ध्वजारोहण करने के बाद अधिवेशन में विशिष्ट अतिथियों के रूप में पधारे महानुभावों का भव्य स्वागत किया गया। अधिवेशन के दूसरे सत्र की शुरुआत में भी संघ के पदाधिकारियों ने अपने भाव व्यक्त किए। और आज आप देखिए, अगर इतिहास जो हम मेवाड़ के बारे में बात करते हैं, हम बापा रावल के बारे में बात करते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को हमारी संस्कृति से सीखने को मिलता है। क्या उनको गुलामी स्वीकार करना आसान नहीं होता? क्या अन्य दूसरे लोगों की तरह वो गुलामी नहीं स्वीकार कर सकते थे क्या? पर उन्होंने ये चुना कि नहीं, हमारा स्वाभिमान, हमारी जगह और हमारी चुनौती जो है उसको हम ज़रूर बोना कर सकते हैं। चुनौती को हमारे से बड़ा जो है वो नहीं होने देंगे, उसको एक पर्वत बनकर सामने हम खड़ा नहीं होने देंगे, बल्कि उस चुनौती के सामने हम एक पर्वत बन के खड़े रहेंगे। तो आज की तारीख में अगर हम लोग कहीं ना कहीं प्रेरणाओं को ढूंढते हैं तो वो ज़्यादा दूर नहीं, इसी मिट्टी के ऊपर हमारे आजू बाजू में जो है वो हमारे पास में उपलब्ध है। अगर ज़रूरत है, अगर आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं उस हिस्से के अंदर झांकने की। इस 21वीं सदी के अंदर एक तकनीक ने भी हमारे को ये फेसबुक, व्हाट्सएप और इस दुनिया के प्रति जो है वो हमको लेकर चले गए। आज की तारीख में हम एक डिजिटल दुनिया की तरफ, मोबाइल की दुनिया की तरफ रहते हैं। एक आवश्यकता है इस 21वीं सदी की, पर क्या केवल वही जीवन होना चाहिए? पर अगर हम लोग हमारे घर के वातावरण को, आज मैं एक सौभाग्यशाली हूँ कि 2 बच्चियों का और एक बच्चे का जो है वो मैं एक पिता हूँ, और मेरी बच्ची ने मेरे को जो है वो पिता बनाया। शायद मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। पर अगर वो संस्कार अगर हम लोगों को देने हैं तो वो घर से शुरू होते हैं। हम किसी और को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराएं, ये कहाँ तक सही है? ये सवाल हम लोगों को पूछने। बच्चा हमारे से बात करना चाहता है और हम मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। तब मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो आज की तारीख के अंदर हम लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो काम हम करेंगे वही काम हमारा बच्चा करेगा। क्योंकि बचपन के अंदर मेरे को पता नहीं कि माता पिता इस बात को सुनकर कितने खुश होंगे, पर बचपन में जो किताबों को चेहरे पे ढक के सोने का जो आनंद हमने लिया है ना, वो शायद लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोने का नहीं है। तो आज अगर ज़रूरत है आने वाली भावी पीढ़ी को बचाने की,
हमारे संस्कृति का संरक्षण करने की, जो गुरुदेव ने भी कहा है, तो इस मोबाइल को हमारे को हटाने की आवश्यकता है और किताबों को जो है वो थमाने की आवश्यकता है। जितना हमारा रिश्ता हमारे किताबों के साथ में, हमारे ग्रंथ के साथ में, हमारे संस्कृति के साथ में रहेगा, उतना ही हमारे घर का वातावरण, माहौल और आने वाली भावी पीढ़ी उतनी ही जो है आने वाले समय के अंदर जो है वो सक्षम ज़रूर बनेगी और आगे उभर कर जो है आएगी। एक दौर ऐसा था जहाँ घड़ियाँ किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था। आज दौर ऐसा हो चुका है कि घड़ी सबके पास है, वक्त किसी के पास नहीं। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। आज हमारे लिए ये आवश्यकता है कि आज हम सब लोगों ने यहाँ पर समय निकाल कर एक ऐसी सोच के साथ में हम जुड़ने की जो है वो एक कार्य कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और पुनः संस्था का जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे भी जो है वो यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो सका, मैं यहाँ आ सका और गुरुदेव के जो है वो आशीर्वाद जो है वो ले सका। और हम सब की तरफ से मैंने उनके चरणों के अंदर ये एक विनती रखी कि अगले 28 साल मत लगाइएगा वापस मेवाड़ पधारने में, थोड़ा जल्दी पधारना। मेवाड़ पूरे दिल से, मन से जो है वो आपके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है और आप ज़रूर पधारें। तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि वो ज़रूर जो है वो यहाँ पर पधारेंगे। इससे ज़्यादा खुशी हमारे को हो नहीं सकती। अंत में श्री शैलेश लोढ़ा की 2 पंक्तियाँ कहकर मैं अपनी बात को जो है वो विराम देता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर घिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सत सत नमन। उद्बोधन के बाद एक बार पुनः स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। ओ मारा प्रभु आदिनाथ वाला मन जन्म मळ्यो ए सफल करो। उधब के आंखों तर से दादा ने मड़वाने, कुलपत जी तीरथ की राहें हमें बुलाए। जलगिरि नमो नमः, विमला जलगिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरि। गिरी ने भेंट वालो भाग जागो रे। गिरि पे बैठा छे आदिनाथ भगवान। ओ मारा प्रभु आदिनाथ वाला मन जन्म मळ्यो ए सफल करो। उधब के आंखों तर से दादा ने मड़वाने, कुलपत जी तीरथ की राहें हमें बुलाए। जलगिरि नमो नमः,
विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरि। स्वागत क्षणों के तदुपरांत कर्नाटक होसपेट निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजू जी भूरट ने प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। यहाँ पर विराजित सब श्रावक श्राविकों को सादर जय जिनेन्द्र। लक्ष्यराज जी को मैंने 7-8 साल पहले सुना था एक FHRA कन्वेंशन में। आज इन्होंने इतना जोरदार बात किया, ये अजैन होते हुए भी वास्तव में जैन सिद्धांत कैसे पालना चाहिए करके बहुत ही इम्प्रेस हो गया। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ, कोइंसिडेंटली मेरे मदर का नाम ही विजयश्री है। हाँ, तो वास्तव में उन्होंने मेरे लिए एक चिंतन का सब्जेक्ट डाला कि वास्तव में मैं मदर से कोख से जन्मा, शायद गुरु विजय 2010 में 2010 में आचार्य विजय गुरु बने, तो गर्भ से ही संस्कार डाले हमको। तो वास्तव में मुझे एक चिंतन का सब्जेक्ट मिला, बिकॉज काफ़ी लोगों ने बोला कि आपका तो पूरा विजयश्री है, तो शायद आचार्य भगवंत के नाम से, इट इज़ ए वेरी को इंसिडेंट। तो मरा साहब ने बोला, मेरे सपने में आया कि हमारी नहीं है, युग प्रभा जी ने बोला मेरे सपने में आया कि हमारा संघ ग्लोबली पहुंचना चाहिए, दुनिया में पहुंचना चाहिए। और मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों ने 2 चीज़ ऐसी है जो ग्लोबल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आत्महत्या मुक्त, और बच्चराज जी ने ये इसके ऊपर बहुत होमवर्क किया। बच्चराज जी लुनावट ने रियली इसके ऊपर बहुत मेहनत करे, 2 साल में उसको एक शेप दिया है। अब हम उसको ग्लोबल लेवल में पहुंचाते हैं। ऑलरेडी मैंने 3 कंट्री से बात किया है और दे रेडी हुआ, उनका मिशनरी से मेरे को लेटर भी आया कि हम रेडी है उसके लिए। तो ग्लोबली हमारा आत्महत्या मुक्त का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। और सेकेंडली साहित्य, हमारी एक अजन्मे शिशु की रहस्यमय जीवन एक किताब है जो बहुत ही सुंदर है। मैंने लगभग सब लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हुई है तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। वो साहित्य का हमारा इंग्लिश वर्जन आ रहा है, हो सकता है नेक्स्ट 1 महीने में वो लॉन्च करेंगे। ए बिलियनियर चाइल्ड बाय बर्थ, ये 120 कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं एक साथ में थ्रू अमेजॉन, और हर एयरपोर्ट में ये किताब मिलेगी। ये हमारा पहला साहित्य ग्लोबल लेवल में लॉन्च होगा, वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगा। इसमें ये फॉरेन कंट्रीज़ के लिए $8 रखा है प्राइस, और मेरे को लगता है कि वो 1 मिलियन कॉपी भी शायद 30 सेकंड में बिकनी चाहिए, उस टाइप का हम प्रयास कर रहे हैं। और उससे हमारी आचार्य भगवंत की क्या सोच है, एक पूरा ग्लोबल लेवल में पहुंचेगी वो बुक के जरिए। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजू जी भूरट के प्रेरणादायी उद्बोधन के बाद श्री संघ की एक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई। प्यारो लागे रे विरती धरनो वेश, प्यारो प्यारो लागे रे संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, विरती धरनो वेश, प्यारो प्यारो लागे रे, विरती धरनो वेश, प्यारो प्यारो लागे रे। भवसागर छे भारी मुझने तरता ना पावे हो, भवसागर छे भारी मुझने तरता ना पावे, भवसागर छे भारी मुझने तरता ना पावे हो, भवसागर छे भारी मुझने तरता ना पावे, तरवानी घणी होश मुझने कोड हवे उगारे, तरवानी घणी होश मुझने कोड हवे उगारे, सही
संयमनो आपंत तारण हारो लागे रे संयमनो आपंत तारण हारो लागे रे संसारीनो संग खारो खारो लागे रे संसारीनो संग खारो खारो लागे रे विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे સાચા સુખને શોધું છું મને માર્ગ કોણ દેખાડે 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 આંગળી મારી પકડી મુજને મુક્તિ પંથ બતાવે આંગળી મારી પકડી મુજને મુક્તિ પંથ બતાવે સદગુરુનો સંગ એક જ સાચો લાગે રે સદગુરુનો સંગ એક જ સાચો લાગે રે સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે રે સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે રે વિરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે વિરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે રજો હરણ મેળવવાને હવે મન મારું લોભાયું 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 ગુરુકુળમાં વસવાને કાજે દિલ મારું લલચાયું ગુરુકુળમાં વસવાને કાજે દિલ મારું લલચાયું મહાવીર તારો માર્ગ કામણગારો લાગે રે મહાવીર તારો માર્ગ કામણગારો લાગે રે સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે રે સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે રે વિરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો 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 લાગે રે ઓ સંગ એક જ સાચો લાગે રે। डॉक्यूमेंट्री के बाद अन्य वक्ताओं ने भी अधिवेशन को संबोधित करते हुए अपने मनोभाव व्यक्त किए। राष्ट्रीय अधिवेशन और विशेष रूप से आचार्य प्रवर का चतुर्मास 1996 से लेकर 2024 तक की यात्रा हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के आधार पर जो बनाई गई उसको हमने सबने अपनी आंखों से देखा। नवीन ऊंचाइयां प्रदान करने का भरसक प्रयत्न किया एवं संघ के प्रत्येक सदस्य एवं संघों का को भी संतुष्ट करने का प्रयास रहा। यह जो कुछ भी 2 वर्षीय कार्यकाल में कार्य किए गए हैं यह आपका प्रेम स्नेह ममत्व का प्रतीक है कि आप सभी ने यह सहयोग प्रदान किया जिसके कारण हम 2 वर्षीय कार्यकाल में कुछ कर सके हैं। और मेरे हिसाब से मैं
जो भी सामाजिक काम भी करता हूँ, समाज और धर्म दोनों साथ में चलते हैं। समाज और धर्म साथ में चलते। वक्ताओं के उद्बोधन के साथ ही अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ का 28वां वार्षिक अधिवेशन का विधिवत समापन हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान की धर्म नगरी उदयपुर में 16 एवं 17 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुए श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ के 28वें वार्षिक अधिवेशन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। आयोजक श्री हुकुम गच्छिए साधु मार्गी स्थान कवासी जैन श्रावक संस्थान उदयपुर रजिस्टर्ड। निवेदक श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ उदयपुर रजिस्टर्ड। पुण्यार्जक परिवार श्री राजू जी भूरट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हॉस्पेट कर्नाटक। सीए श्री वीरेंद्र जी जैन, राष्ट्रीय महामंत्री मंदसौर मध्य प्रदेश। श्रीमती लीला जी कोठारी, महिला संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्री हेमंत जी कोठारी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीलवाड़ा राजस्थान।